वेलकम बैक गाइस। आज हम आए हमारे न्यू लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये भी आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर के अंदर आता है, राइट। सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या थे, हम लोगों ने अथॉरिटी के हिसाब से जिसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है मींस डिसीजन मेकिंग पावर, उससे कम अथॉरिटी है और सबसे कम अथॉरिटी है, तो उस अथॉरिटी के हिसाब से या यूं कहें कि सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप के हिसाब से इंप्लॉइज को कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मतलब 3 कैटेगरी में बेसिकली हम लोगों ने डिवाइड किया। उन तीनों कैटेगरीज को जो नाम दिया गया दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसको हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट वन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। जो टॉप लेवल के लोग थे ना, इनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी थी। जो मिडिल लेवल के लोग होंगे या इंप्लॉइज होंगे उनके पास उनसे कम अथॉरिटी थी। एंड लास्ट वन वी हैव लोअर लेवल इंप्लॉइज, तो इनके पास सबसे कम अथॉरिटी होती है। और अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें, सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन, उस रिलेशन के बेस पे हम लोगों ने कैटेगराइज कर दिया लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। तो देखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले है टॉप लेवल। अब टॉप लेवल में कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ और सीएफओ। सो ये लोग हम लोगों के किस में आते थे? टॉप लेवल में। मींस किसी भी कंपनी में सबसे ज्यादा अथॉरिटी इन लोगों के पास होती है। देन मिडिल लेवल वी हैव। मिडिल लेवल में हम लोगों के पास था डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, रीजनल जोनल मैनेजर, देन मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड आफ्टर दैट परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट। इसके अलावा भी और लोग हो सकते हैं, राइट। एंड जो लोअर लेवल में था उसमें आता था सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क एंड सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, या इसके अलावा अगर कोई रह गया तो। अब देखिए ये 3 कैटेगरीज हैं हम लोगों के पास। इन्हीं 3 कैटेगरीज के ऊपर आप लोगों के पास केस स्टडी आती है। केस स्टडी में व्हाट दे विल डू, आप लोगों को सिचुएशन दे देंगे, आप लोगों को काम बता देंगे इन लोगों के, या बता देंगे एक पर्सन है एक्स, ही इज वर्किंग एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अ कंपनी, तो किस लेवल पे, एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस, राइट। सो अगर हम इस सारे टॉपिक को स्टडी करेंगे तो मेन चीज हम लोगों के पास क्या है, हमें एक तो ये पता होना चाहिए टॉप लेवल में कौन है, मिडिल में कौन है और लोअर में कौन है, एंड देन इनके फंक्शंस क्या हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शन है। तो इन्होंने कहा जो टॉप लेवल में मैनेजमेंट थी उसका सबसे पहला काम था ऑब्जेक्टिव फिक्स करना। मींस मैंने कहा हम लोगों को सेल्स करनी है 1 लाख यूनिट, सो दैट टारगेट और यू कैन से ऑब्जेक्टिव इज फिक्स बाय द टॉप लेवल मैनेजर। पॉलिसीज बनाएंगे, मैंने कहा सेल तो करनी है, अब वो सेल कैश में करनी है या क्रेडिट में वी आर गोइंग टू मेक, वो हम लोग पॉलिसी में डिफाइन कर देंगे। एक्टिविटीज कौन कौन सी करेंगे, टॉप लेवल विल डिसाइड। क्या हम प्रोडक्शन करेंगे और वी आर जस्ट गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट एंड सेल इट, तो वो डिपेंड करता था, एंड दैट थिंग विल बी डिसाइडेड बाय टॉप लेवल मैनेजर। असेंबलिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या है, अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मैन, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो जो टॉप लेवल के लोग थे ना, वो लोग क्या करते थे, उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करते थे, असेंबल करते थे। देन नेक्स्ट वन, कंट्रोल वर्क परफॉर्मेंस। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव अगर फिक्स किया है, मींस टॉप लेवल ने ऑब्जेक्टिव फिक्स किया है, तो दे विल चेक इट आउट, इज एवरीवन इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्टिव और नॉट। नहीं कर रहे होंगे तो दे विल टेक करेक्टिव एक्शंस, कर रहे होंगे तो दे विल ट्राई टू मोटिवेट देम।
एंड लास्ट अप्रूव बजट। अप्रूव बजट में क्या था, मिडिल लेवल लोअर लेवल ये लोग मिलके बताएंगे हम लोग कितना खर्चा करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। इन्होंने कहा 100 यूनिट 1 लाख यूनिट हम लोगों को सेल करनी है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल लेट देम नो कितना रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग बजट बन जाता है। मींस फ्यूचर में हमें क्या करना है, अगर हम उसको न्यूमेरिक टर्म में शो कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड बजट। वो बजट जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक हम लोगों को या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को पैसे नहीं मिलते। तो वो बजट की अप्रूवल कौन करेगा, दैट विल बी डन बाय द टॉप लेवल मैनेजर या टॉप लेवल मैनेजमेंट हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मिडिल लेवल। अब मिडिल लेवल के लोग क्या करते थे, मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या करते थे, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, जो पॉलिसीज बनाई गई थी उनको वो लोअर लेवल के इंप्लॉइज को बताएंगे, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कैसे बनाएंगे, देखो स्कूल है या कॉलेज है उसमें डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने क्या किया, प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया, एंड दैट प्रिंसिपल विल डिसाइड हाउ मेनी एचओडीज विल बी देयर, उन एचओडीज के नीचे कितने टीचर्स होंगे या एक एचओडी के नीचे कितने टीचर होंगे। तो बेसिकली जो मिडिल लेवल के लोग थे ना वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बनाते थे, मींस कितनी पोजीशंस होंगी, कितने इंप्लॉइज होंगे, वो सारी चीजें ये डिसाइड करते थे। अपॉइंटिंग इंप्लॉइज, मिडिल लेवल के मैनेजर क्या करते हैं, इंप्लॉइज की हायरिंग भी करते हैं। They will try to find out the best employee to fulfill the objective or best employee for a particular job. Issuing instructions, टॉप लेवल मिडिल लेवल को बता देता हम लोगों को क्या करना है, और मिडिल लेवल क्या करेगा, उस काम को करने के लिए सारी इंस्ट्रक्शंस इशू करता है लोअर लेवल को, या जिस भी पर्सन को हमें वो इंस्ट्रक्शंस देनी है जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करेगा उसको। मोटिवेटिंग इंप्लॉइज, अब मिडिल लेवल के लोग क्या करते हैं, लोअर लेवल के इंप्लॉइज को मोटिवेट करते रहते हैं। मोटिवेट में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोगों के पास, देयर में बी मॉनिटरी मेथड और देयर में बी नॉन मॉनिटरी मेथड्स, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कैसे करना। क्रिएटिंग कोऑपरेशन, कोऑपरेशन क्या होता है कि सब लोग एक दूसरे की हेल्प करें। तो जो मिडिल लेवल के मैनेजर थे ना ये इनका काम था, मैंने कहा प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, इनके इंप्लॉइज भी होंगे, तो इन इंप्लॉइज में कोऑर्डिनेशन रहे, इन दोनों डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन रहे, कोऑपरेशन रहे, दैट वर्क इज डन बाय द मिडिल लेवल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑपरेशन क्या है, इन कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दैट। नेक्स्ट वी हैव लोअर लेवल। लोअर लेवल को हम लोग फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोल देते हैं। अब इन्होंने कहा इनका काम क्या था, लोअर लेवल ये है, सबमिटिंग वर्कर ग्रीवेंसेस, ये क्या करेंगे, जो वर्कर की प्रॉब्लम है मिडिल लेवल को बता देंगे कि सर हमारे इंप्लॉइज डिससेटिस्फाइड हैं, दीज आर द रीजन, सैलरी टाइम पे नहीं है, कुछ भी है, वट एवर इट इज। प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट, लोअर लेवल मैनेजर डिसाइड करेगा जो उसके नीचे काम कर रहे हैं लोग, उनको एक काम करने के लिए जो इन्वायरमेंट है वो नीट एंड क्लीन हो, प्रॉपर हो, वहां पे कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज ना करें, वो सारा काम किसका था, लोअर लेवल के मैनेजमेंट का। सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज, वर्कर काम कर रहे हैं, जिस मशीन पे काम कर रहे हैं क्या वो मशीन ढंग से चल रही है, नहीं चल रही। अगर वर्कर काम कर रहे हैं, जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो जगह ठीक है या नहीं है, कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस तो नहीं है, एवरीथिंग विल बी एंश्योर बाय लोअर लेवल एम्प्लॉइज। नेक्स्ट, हेल्पिंग मिडिल लाइन मैनेजर्स। अब मिडिल लाइन मैनेजर्स को कौन हेल्प करता है, सिंपल सी बात है, लोअर लेवल के इंप्लॉय क्या करेंगे, मिडिल लेवल के इंप्लॉय को बताएंगे ये प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल, इफ प्रिंसिपल इज देयर देन टीचर विल लेट देम नो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, और हम लोग बोल सकते हैं कि टीचर ने किसको बता दिया, एचओडी को, एचओडी ने किसको बता दिया, प्रिंसिपल को। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, मिडिल लेवल की भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इनवाइटिंग सजेशंस, फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या करते हैं, जो उनके नीचे वर्कर्स हैं उनसे वो क्या करते हैं, सजेशन लेने स्टार्ट कर देते हैं।
मीन्स उनसे पूछेंगे कि अगर हमें ये काम करना है तो हाउ वी कैन परफॉर्म दैट एंड क्रिएट बेटर ह्यूमन रिलेशन। लोअर लेवल इंप्लॉई या लोअर लेवल की मैनेजमेंट डिसाइड करती है जो उसके नीचे लोग काम कर रहे हैं या दूसरे डिपार्टमेंट हैं, उनका क्या रहे, आपस में एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है, मैन पावर के रिलेशनशिप है, वो क्या रहे, अच्छे रहे। राइट गाइस, कुछ बुक्स में आप लोगों को लोअर लेवल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। राइट, वो आप लोग चेक कर लेना किसमें क्या है। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। केस स्टडी के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि अगर केस स्टडी आएगी तो वो फंक्शंस बता देंगे। मिस्टर एक्स इज वर्किंग एक इन ऑर्गेनाइजेशन, वो ये काम कर रहा था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, यू हैव टू डिसाइड एट विच लेवल ही इज और शी इज वर्किंग एंड आफ्टर दैट वी विल चेक इट आउट कि उस लेवल की क्या चीज होगी या क्या नहीं होगी। राइट गाइस, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। रेस्ट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।